आज चित्तौड़गढ़ के सांसद प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ में सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने तीसरा मोर्चा बनकर के उभरे और उन्होंने यहाँ आज आकर के मध्य प्रदेश की धरती पर रतलाम के इस क्षेत्र में युवाओं में अपने जोश भर दिया। तो उस माहौल को देख करके इस माहौल में क्या परिवर्तन देखते हो और यहाँ क्या होने वाला? सबसे पहले आपके चैनल को क्रांतिकारी जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। युवाओं में जोश भरने की बात, तो यहाँ युवा पहले से जोशीला है। लेकिन आपने बताया कि कहीं ना कहीं आपको देख करके पहले से एकदम ओजस्वी हो जाते हैं। वो बात है आपकी, सही है, लेकिन झाबुआ अलीराजपुर रतलाम के अंदर देश की आजादी के अंदर भी यहाँ के जो सुरवीर थे उनका बहुत अहम योगदान रहा। यहाँ के आदिवासियों ने बहुत मजबूती से मुकाबला किया और 5th शेड्यूल के प्रावधान है, उन 5th शेड्यूल को कहीं ना कहीं संविधान में लाने का काम किया। और आप देख रहे होंगे कि उसी 5th शेड्यूल को कहीं ना कहीं कुठाराघात चल रहा था, तो इस क्षेत्र के आदरणीय दिलीप सिंह जी भुरिया जी ने भी पुनः उस चीज को पढ़ा, समझा और सरकार पर दबाव डाला। 1989 से उनका संघर्ष रहा और 1996 में जाकर के सफलता मिली और पैसा एक्ट के रूप में उन्होंने कहीं वो किया। आज ये वर्तमान जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके उस कानून को वो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो आदिवासी है वो समझ चुका है और यहाँ के क्षेत्रवासी वो समझ चुका है कि झाबुआ अलीराजपुर रतलाम के अंदर आदिवासी जाग गए, इसका मतलब देश की सुरक्षा का सवाल आ चुका है और वो देश की सुरक्षा के लिए आगे आया है। कई बार इस क्षेत्र में हम घूमते, यहाँ के युवा और सब कहते हैं कि मांगू दादा एक यहाँ के हमारे लिए एक कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं इस चीज को शुरुआत करने वाले। और आप अपने भाषण में बता रहे थे कहीं ना कहीं स्लो हो गया है, तो आप गियर लगाएंगे इस बार सभी वापस से वही क्रांतिकारी आंदोलन जो पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा? देखो स्लो वाला तो नहीं है, राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी थी मुझे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के अंदर, तो निरंतर हमारे यहाँ पर जो बर्थडे पार्टियां होती थी उसमें संवैधानिक जन जागरण चलता था, तो वो अभी थोड़ा ढिलाई हुई, तो मोबाइल को भी डिस्चार्ज होता तो चार्ज करना ही पड़ता। तो वैसे आज हमारे युवा फिर से चार्ज हो गए, 100% चार्ज हो गए हैं और वो लंबे समय तक काफी मैं सोचता हूँ कि सांसद चुनाव निकाल करके वो अपना जलवा दिखाएंगे। 26 तारीख को वोटिंग के दिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रैली थी और वहां मंच से एक भाषण उनका कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है कि फोकट का अनाज, ऐसा कुछ वर्ड है अपने मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि फोकट का अनाज खाने वाला, इस तरह से कुछ बात है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो अंग्रेजों के समय में भी हमारे लोगों को इसी तरह से पहले फ्री फोकट का खिलाने की आदत डाली गई, उसके बाद में उनकी जमीनों को छीना गया। ठीक वर्तमान जो सरकारें हैं उनकी भी यही मंशा थी, वो मंशा अब हमारे आदिवासियों के अंदर समझ में आ चुकी है कि आज वो जो कहीं ना कहीं ये जो फोकट वाली बात कर रहे हैं, फोकट में हमारा आदिवासी नहीं खा रहा है, हमारे नाम पर वो खा रहे हैं और खा करके उनके मोटे पेट बढ़ा लिए, उनके दुनिया भर की वो गाड़ी घोड़े सारी चीजें ले ली है, तो फोकट का तो वो खा रहे हैं, है ना। और वो हमको क्या खिलाएंगे? हमारे यहाँ से हमने कमाया हुआ अनाज वो क्या खिलाएंगे, है ना। वो एक उनकी जो चाल है, उस चाल को अब झाबुआ अलीराजपुर रतलाम की जो जनता है वो समझ चुकी है, बहुत जल्द परिणाम देगी। किस तरह से परिणाम देने वाली ये तीसरा मोर्चा बन के आया, वो कैसे जवाब देने? अंग्रेजों के समय में हमारे पूर्वज पुरखों ने जल जंगल जमीन और इस क्षेत्र के शासन व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए जरूरत पड़ी तो लाठी गोपन भाटा भी किया, लेकिन वर्तमान में स्थिति एकदम से ऐसी है कि हम संवैधानिक दायरे में रह करके संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और संवैधानिक तरीका है हमारा वोट। और उस वोट को दे करके हम जो कांग्रेस बीजेपी के नेता हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर बुरी नजर गड़ाए हुए हैं, उनका सफाया करेंगे। यहाँ के युवाओं के, जेएस के और अन्य पार्टियों के भी युवाओं का आप चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज? देखो जेएस पार्टी नहीं है, जेएस एक विचारधारा है, जय आदिवासी युवा शक्ति, जो एक अपने आप में सामाजिक विचारधारा है और सामाजिक विचारधारा को लेकर के इस एरिया के अंदर संवैधानिक जन जागरण करता है। ठीक उसी तरह से राजस्थान के अंदर आदिवासी परिवार संवैधानिक जन जागरण कर रहा है। तो ये राजनीतिक पार्टियां ये चाहती है कि इनका सामाजिक जो जन जागरण है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, इसलिए वो पार्टी के साथ में जेएस को जोड़ते हैं। लेकिन जेएस का पार्टी किसी भी पार्टी के साथ में कोई संबंध नहीं। ठीक है, हमारा भी वो है, जेएस एक कह सकते हैं कि कैडर तैयार करने का यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर राजनीति में अगर वहां से कोई युवा आता है तो वो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी बना दे उसको, यहाँ पर आने के बाद में वो पार्टी का ये है, पहले वो जेएस
विचारधारा से, सामाजिक विचारधारा से यहाँ आकर के वो राजनीतिक सबका विकास करने की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।